एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था किशनपुरी। वहां एक शादीशुदा जोड़ा अनुराधा और महेश का रहता था। वो एक अमीर परिवार था। उनकी एक बेटी थी मैथिली। महेश को बचपन से उसके चाचा और चाची ने पाला था और वे भी उसी घर में रह रहे थे। एक दिन महेश ने उनसे कहा, चाचा चाची, मैं 15 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। एक काम बहुत दिनों से अटका है। अनुराधा और मैथिली का ध्यान रखिएगा। ये भी कोई कहने की बात है बेटा, हम जरूर रखेंगे उनका ख्याल। निश्चिंत होकर महेश चला गया। उस रात जब सब सो रहे थे, महेश की चाची और चाचा जाग गए और कहने लगे, ये एक अच्छा मौका है। हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। अब वो शहर गया हुआ है, यही सही समय है। चलो हम सभी पैसे और गहने तिजोरी से निकाल कर कहीं छुपा देते हैं और महेश से कह देंगे कि चोर ने सब कुछ चुरा लिया। जब वे तिजोरी से सोना और पैसे निकाल रहे होते हैं, अचानक अनुराधा जाग जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ही घर में डकैती कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को इस बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेगा आपके बारे में? उसकी सास रोने लगी और बोली, हाँ बहू, सच में क्या सोचेगा, है ना? फिर अब हम क्या करें? इसी बीच उसके पति ने अनुराधा को जोर से मारा और उसकी एक ही झटके में मौत हो गई। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और उसकी लाश को घर के पिछवाड़े गाड़ दिया। 15 दिन बाद महेश घर आया। उसे देखते ही उसकी चाचा और चाची रोने लगे और कहा, महेश, हमें उम्मीद नहीं थी कि अनुराधा ऐसा करेगी। ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारे साथ रहना पसंद ही नहीं था। तुम्हारे घर से जाने के बाद उसने सारा पैसा और सोना ले लिया और उसी रात अपने प्रेमी के साथ भाग गए। मैथिली अपनी माँ के लिए रो रही थी। उसे देखकर महेश ने अपने चाचा और चाची से कहा, चाचा चाची, मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। ठीक है महेश, ये एक अच्छा निर्णय है बेटा। हम ढूंढेंगे तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की। ठीक है। तब उन्होंने अपनी योजना के अनुसार काव्या नाम की एक गरीब लड़की चुनी और उससे कहा, देखो, इस घर में रहते हुए तुम्हें हमारे कहे के हिसाब से ही चलना होगा। जो कहे वही करना। तुम्हें मैथिली को इतना सताना है कि वो घर छोड़कर भाग जाए। अगर हमें उस लड़की से छुटकारा मिल जाता है तो करोड़ों की कीमत का ये बंगला हमारा हो जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने उसे महेश से शादी करने के लिए मना लिया। तुरंत उसे महेश से मिलवाकर उन दोनों की शादी कर दी। जब मैथिली ने काव्या को माँ कहकर पुकारा तो उसका ममत्व जाग गया और वो उसकी अच्छे से देखभाल करने लगी, जिसे देखकर महेश के चाचा और चाची ने काव्या से गुस्से में कहा, काव्या, हमने तुमसे क्या कहा था और तुम क्या कर रही हो? हाँ? तुमको उसकी देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उसे इस घर से भगाने का काम दिया है, करो, नहीं तो हमें तुम्हें भी सही करना आता है। मेरी शादी से पहले मुझे नहीं पता था कि आप लोग कौन हैं। मैंने अब शादी कर ली। महेश मेरे पति और मैथिली मेरी बेटी है। उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह काव्या ने उनके खिलाफ बात की तो वे नाराज हो गए और बोले, तुम हमसे किए वादे से फिर रही हो। हमें गरीब लड़की को इस घर में लेकर आ गए, बड़ी गलती की। इतना कहकर वो उसे पीटने लग गए। फिर उन्होंने उससे कहा, हमने महेश की पहली पत्नी अनुराधा को मार डाला। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम भी जान गंवा बैठोगी। अगर महेश को इस बारे में भनक भी लगी तब भी तुम्हारी मौत निश्चित है। इस तरह उन्होंने काव्या को धमकाया। ये सुनकर काव्या को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस छोटी बच्ची को कैसे प्रताड़ित कर सकती हूँ? मैंने यहाँ कर बहुत बड़ी गलती की। ये सोचकर वो रोने लगी। तब अनुराधा जो मर गई थी वो प्रेत आत्मा के रूप में, डरो मत काव्या, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। इतना कहते हुए वो काव्या के शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन सुबह महेश के चाचा चाची काव्या के पास आकर बोले, अरे काव्या, मैथिली से घर का सारा काम करवाओ और उसे खाना नहीं देना, नहीं तो हम तुमको खाना नहीं देंगे। तुम मुझे खाना नहीं दोगे? ये कहते ही उसने प्रेतात्मा का रूप ले लिया। फिर उसने उन दोनों को पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी। इससे वे डर के मारे चीखने चिल्लाने लग गए, मदद मदद, हमें बचाओ। लेकिन वो रुकी नहीं और उन्हें पीटती ही रही। उनकी चीखें सुनकर महेश वहां आ गया। उसने प्रेतात्मा को देखा तो डर गया। महेश, मैं अनुराधा हूँ। इन्होंने मुझे पैसे के लिए मार डाला और हमारी बेटी को बड़ी बेरहमी से बिन मां का कर दिया। इतना कहकर वो रोने लगी
और उनकी पूरी साजिश उसे कह बताई। ये सुनकर महेश गुस्से में आग बबूला हो गया। सच बोलो। इतना कहकर उसने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। तब उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। क्या आप लोगों को पैसे के लिए मेरी बीवी को मुझसे दूर करने में कुछ भी दर्द महसूस नहीं हुआ? मैं तुम दोनों को जेल करवाऊंगा। उसने पुलिस को बुलाया और उन्हें सौंप दिया। तब काव्या के शरीर से प्रेतात्मा बाहर निकल आई और बोली, महेश, काव्या बहुत अच्छी लड़की है। वो मैथिली को अच्छी तरह से देखती है। मैं नहीं रही, लेकिन वो मेरी जगह ले सकती है। तुम सब खुश रहना। मैं मैथिली का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझ पर विश्वास करो। काव्या ने ऐसा कहा तो अनुराधा की प्रेतात्मा को तसल्ली मिली और वो वहां से अदृश्य हो गए। तब से महेश, काव्या और मैथिली साथ में रहने लगे। श्रीरामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मधु और श्यामला का एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनके बेटे का नाम चिंटू था। मधु उस गांव का प्रधान था। हर कोई उसकी बात को महत्व देता था। उसी गांव में कोमली नाम की एक अकेली औरत रहती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी। उसका पहनावा एक चुड़ैल की तरह था, इसीलिए ग्रामीण भी उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। एक दिन उसने एक पूजा की और एक दिए को तालाब में बहा दिया। जब श्यामला ने यह देखा तो सोचने लगी, ये तालाब में दिया क्यों बहा रही है? इसका बर्ताव कितना अजीब है। ये सोचते हुए वो वहां से चली गई। अगले दिन सुबह मंगैया नाम का एक आदमी दौड़ते हुए मधु के पास आता है और कहता है, मालिक, हमारे गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई है। मेरी बीवी और बच्चे भी उसी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसकी बात सुनकर मधु फिक्र में पड़ गया। सुनो जी, सारे ग्रामीणों को अचानक एक साथ कैसे बीमारी हो सकती है? ये बीमारी उस चुड़ैल ने फैलाई है। कोमली को मैंने कल रात हमारे गांव के तालाब में एक दिया बहाते देखा था। क्या वजह थी ऐसा करने की? मुझे शक है कि उसी ने किया है ये सब। हाँ, क्यों बहाया उसने वो दिया? वो क्या करना चाहती है हमारे गांव वालों के साथ? उसे फौरन आने के लिए कहो। मलैया तुरंत कोमली के पास गया और उसे मधु के पास लेकर आया। तुमने कल रात तालाब में क्या बहाया था? एक दिया। क्यों किया था ऐसा? अगर तुमने सच नहीं बताया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा बर्ताव और पहनावा सबसे अलग और अजीब है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बहाया था। मैंने भगवान की पूजा की थी और उनके सामने रखे दिए को पानी में छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। जब उसने कई बार यही बात दोहराई तो मधु चिढ़ गया और मलैया से बोला, इसे तब तक पीटो जब तक सच न उगल दे। आदेश पाकर मलैया उसे पीटना शुरू कर देता है। कोमली दर्द सहन नहीं कर पाती और कहती है, मैंने जो कहा वो सच है। मुझे इस तरह मत मारो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस तरह वो चीखती रही और बहुत गिड़गिड़ाई और कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। कुछ देर बाद वो खुद उठी और अपने घर लौट गई। कुछ दिन बीत गए। कोमली ने अपने घर से बाहर आना बंद कर दिया था। कुछ ही दिनों में उस गांव में वो अनजानी बीमारी खत्म हो गई। फिर सब लोग आपस में बात करने लगे कि आखिर बात क्या हुई थी। मुझे लगता है कि पिटाई होने से उसे अपनी गलती समझ आई और उसने उस बीमारी को दूर कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। हर कोई अब उसे एक चुड़ैल ही समझकर बर्ताव कर रहा था। इससे वो बहुत उदास रहने लगी। कुछ समय बीत जाने पर दिवाली का त्योहार आ गया। सारे गांव वाले दिवाली का त्योहार मना रहे होते हैं और पटाखे जला रहे होते हैं। कोमली ये देखकर बहुत खुश होती है। चिंटू भी मधु के साथ घर के आंगन में पटाखे छोड़ रहा था। फिर मधु ने एक रॉकेट जलाया। उसे देखकर, पापा, मैं देखूंगा कि ये कहां तक जाता है। ये कहते हुए वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है। वो रॉकेट उड़कर कोमली के घर के बाहर गिर गया। चिंटू भी उसके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर, सुनो लड़के, अंदर आओ, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। चिंटू उसके घर में चला गया। कोमली ने उसे मिठाई दी। चिंटू मजे से उसे खाने लग गया। फिर कोमली अपने घर में एक पूजा करना शुरू कर देती है। जब चिंटू बहुत समय तक घर नहीं लौटा तो मधु को फिक्र हो गई और वो उसे ढूंढने बाहर निकल पड़ा। जब वो कोमली के घर के सामने आया तो उसने कोमली को चिंटू के माथे पर कुमकुम लगाते देखा। ये देखकर
हे भगवान, ये चुड़ैल मेरे बच्चे के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश में है। ये सोचते हुए उसने आसपास के लोगों को जोर से पुकारा। वहाँ लोग इकट्ठे हुए और बोले, मधु जी, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। इसका हमारे गांव में रहना ठीक नहीं है। इसे इसी समय गांव से निकाल दें। गांव से बाहर निकालने से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसे मार ही डालें। गांव से निकाल देने पर यह हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब वे इस बारे में सोच रहे थे, चिंटू कोमली के घर से बाहर आता दिखा। सारे लोग एक तरफ हो गए। कोमली घर के अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। बाबूजी, मुझे एक उपाय सूझा है। चलिए सारे पटाखे जलाकर उसकी झोपड़ी पर फेंक देते हैं। इससे उसकी झोपड़ी में आग लग जाएगी और वो भी जलकर खाक हो जाएगी। जब मर ही जाएगी तो पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। सारे लोगों ने कहा कि ये एकदम सही तरीका है। फिर मलैया ने उसके घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और सबने पटाखे जलाकर उसकी झोपड़ी पर फेंके। इससे उसकी झोपड़ी ने आग पकड़ ली और उसकी चीखें सुनाई दी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। सब लोग चुपचाप खड़े होकर देखते रहे और उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। फिर सब वहां से चले गए। अगले भाग में देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ।